हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स आरएंड के में। और आज के इस वीडियो में जो चीज़ें लेकर आए हैं वो आपके पेपर 2020 में आई हुई हैं। बोले कि अच्छा सर जी, तो देखिए ये तीन चीज़ें हैं, व्यंजक चूर्ण, खाने का सोडा और धोने का सोडा। ठीक है भैया, खाने का सोडा और धावन सोडा, मेरा मतलब है कि धोने का सोडा। आइए ज़रा समझते हैं और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ट्रिक के द्वारा बताऊँगा। अक्सर बच्चों को परेशानी होती है कि भैया व्यंजक चूर्ण का पहली बार तो हमें सूत्र याद नहीं होता। किसका? व्यंजक चूर्ण का हमें सूत्र याद नहीं होता। मतलब याद तो हो जाता है, शाम को याद करेंगे सुबह भूल जाएंगे। अगर सुबह याद करेंगे तो दोपहर में भूल जाएंगे, और दोपहर में याद करेंगे तो फिर शाम को भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा तरीका बता दो भैया कि आज याद कर लूँ, कम से कम 2-3 दिन तक तो याद रहना चाहिए, कम से कम एग्जाम में तो अच्छे नंबर आ जाएं। और इनके प्रयोग क्या है वो भी मैं भूल जाता हूँ। तो आपके पास कोई, मेरा मतलब है मेरे पास एक है चीज, मेरे पास एक चीज है जिससे कि आप इनके सूत्र और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप ट्रिक से चुटकी बजाओगे और सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जरा सीखते हैं। पहली चीज हम लेके चलते हैं कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बोले सर जी याद तो है, लेकिन तरीका तो बता दो कैसे याद करेंगे। तो आइए जरा समझते हैं। देखिए व्यंजक में एक आदमी है जिसका नाम है वीर। भाई व्यंजक में एक आदमी है जिसका नाम है वीर। अच्छा साहब, अब जो वीर लोग होते हैं वो आपने देखा होगा कि वीर लोगों की अक्सर वीरता की जो कहानी होती है वो सुनाए जाते हैं कि कल वो हुआ था, कल वो हो सकता है, मैंने वहां युद्ध किया था, मैंने जहां युद्ध किया था, और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ना जाने क्या क्या कहते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये जो वीर है ये व्यंजक चूर्ण है। ठीक है, तो यहां से मैंने चुराया एक शब्द जिसका नाम है वीर। तो वीर कहानी जब सुनाता है तो हर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि भैया कल क्या हुआ जरा बताना, क्योंकि वीर अपनी वीरता की कहानी सुनाता है तो पूछता है, हर कोई व्यक्ति पूछता है कि कल क्या हुआ, कि कौ कल क्या हुआ, कि कौ यानी का ओ यानी कौ कल क्या हुआ। भाई ट्रिक बन गई भैया, ट्रिक बन गई। कि कैसे बन गई जरा बताना। कि वीर आदमी है और आप वीर आदमी से पूछ रहे हो कि कौ कल क्या हुआ, कौ कल क्या हुआ, तो का ओ कल क्या हुआ और यहां पर लगा दो, हो गया काम। ये बन गया आपका व्यंजक चूर्ण का सूत्र। कहो भैया, कहो कल क्या हुआ। तो बड़े ही आराम से हमने ये याद कर लिया कि CaO और Cl2, ये तो हो गया सूत्र, ये तो हो गया सूत्र। अब इसके लिख लो यूज, अब इसके लिख लो यूज। 2 यूज बहुत हैं और आपके एग्जाम में 2 ही पूछे जाने की संभावना है। पिछले बार भी 2 ही पूछे गए हैं। कौन कौन से यूज होते हैं आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए ये वीर आदमी है, ठीक है भैया, सूत्र मैंने याद कर लिया, ठीक है भैया। और वीर आदमी क्या कर सकता है, और वीर आदमी क्या कर सकता है? तो बोले भैया ये वीर आदमी है, ये साफ सफाई कर सकता है सबकी, क्योंकि वीर जब मैदान में उतरता है तो दुश्मनों को साफ कर देता है, ये आपको पता होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वीर जो आदमी है, यानी व्यंजक चूर्ण का जो यूज है वो आपका कपड़ों की सफाई करने में, कपड़ों की सफाई। कहने का मतलब ये है कपड़ों की सफाई, यानी व्यंजक के रूप में कपड़ों के सफाई, कपड़ों के सफाई के लिए। और भैया बता दो, और आपका पानी की सफाई, जो आप पानी पीते हो उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने, यानी पानी की सफाई, पानी की सफाई। तो आप लिख लो इन्हें, आप लिख लो इन्हें। सूत्र भी बता दिया ट्रिक से, और क्या किया हमने कि इसके प्रयोग भी हमने सूत्र से याद कर लिए, इसके प्रयोग भी हमने सूत्र से याद कर लिए। और अब मैं करूंगा दूसरा, यानी खाने के सोडा के ऊपर बात, कि खाने के सोडा कैसे याद कर पाऊंगा, खाने का सोडा कैसे याद कर पाऊंगा। आइए जरा समझते हैं। कौन सा सोडा? खाने का सोडा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सूत्र बनाना आता है, सूत्र बनाना अगर आपको आता है तो खाने का जो सोडा है ना उसका सूत्र मैं बताने की कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं है, अगर आपको सूत्र याद है। जैसे कि पिछले वीडियो में हर बार मैं सूत्रों को बताते आ रहा हूं, अगर आपने नहीं देखी तो भैया पिछली वीडियो देख लो, उसमें सूत्र बताने का मैंने तरीका बताया है।
तो आप जो खाने का सोडा है ना उसे आप लिख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है आपका खाने का सोडा। तो बोलिए भैया सोडियम का मतलब तो मुझे पता है क्या होता है, क्या होता है? Na। और भैया बाई का मतलब होता है H। क्या है? H। बोले ध्यान नहीं रहेगा तो अगर आप किसी को बाय बाय करते हो, बाय बाय ऐसे बोलते हैं ना, बाय बाय, तो बाय बाय आप किससे करते हो? हाथ से करते हो या फिर पैर से करते हो? तो बोले कि हम तो हाथ से करते हैं बाय बाय। तो देखिए सोडियम, सोडियम का मतलब है Na। अब बाय बाय करूंगा तो बाय बाय करूंगा हाथ से, मेरा मतलब है हैंड, मतलब H। और कार्बोनेट आप जानते हो CO3। CO3 ये आपका सूत्र बन गया खाने के सोडा का। इसे आप लिख सकते हो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या फिर खाने के सोडा का सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको खाने के सोडा का सूत्र याद हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखना जैसे आप ये शब्द, इसे शब्द को ध्यान रख लेना। अगर इसे शब्द को आप काट देते हो तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा, सोडियम कार्बोनेट बचेगा नीचे आकर, यानी सोडियम ये रहा और कार्बोनेट आपका ये रहा। तो ये जो सूत्र बनेगा ये बन जाएगा धोवन सोडा, मेरा मतलब धोने वाला सोडा। अगर आप इस शब्द को काट देते हो, अब समस्या ये है कि इस वाले शब्द को मैं खाने के सोडा में यूज करूंगा कि धोने वाले सोडा में इसी शब्द को यूज करूंगा। तो इसे भी आप ट्रिक से ध्यान रख लो। भैया कैसे ध्यान रखेंगे कि भैया जब आप किसी के घर पे खाना खाने जाओगे तो बाय बाय तो बोलना पड़ेगा, बाय बाय, हाँ बहुत अच्छा खाना मिला भाई, तबीयत खुश हो गई, तो बाय बाय तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी बाय बाय कर दिया, आपने कर दिया। तो ये समझ में आ गया कि जो बाय बाय करते हो आप, बाय बाय करते हो, ठीक है, वो कहाँ करते हो? खाने के सोडा पर। खाने के दौरान बाय बाय करते हो। या फिर ऐसे ध्यान रख लो कि खाना कौन बनाती है? बाई। मेरी बाई आज नहीं आई, ऐसा कुछ गाना था, तो बाई का काम है, हमने मान लिया खाना बनाना, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, बहुत सारी ट्रिक बता दी कि खाने का जो सोडा है उसमें बाई आएगी और सोडियम कार्बोनेट है ही है। तो सोडियम ये रहा, बाई ये रही, मेरा मतलब बाई का मतलब हैंड, हाथ, H ये रहा, कार्बोनेट ये रहा, ये काम हो गया। अब बाई को हटा दो, अब बाई जैसी हटा तो बचा सोडियम कार्बोनेट और ये आपका हो गया धोने का सोडा, मेरा मतलब है धावन सोडा। और इसमें 10 अणु आपके जल के होते हैं, इसे और आप ध्यान रख लेना। 10 अणु आपके कैसे के होते हैं? जल के होते हैं। तो दोनों के तो हमने सूत्र याद कर लिए ट्रिक से, भाई दोनों के तो हमने सूत्र याद कर लिए और आप प्रयोग देख लेते हैं। तो देखिए खाने के सोडा का प्रयोग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हमें खट्टे खट्टे टकारें आने लगती हैं तो कभी कभी हम खाने वाला सोडा खा लेते हैं जिससे हमारा अच्छा हो जाता है पेट वेट। तो क्या होता है कि जो पेट में जो अम्लता है ना, अम्लता, पेट की जो अम्लता है उसे दूर करना किसका काम है? बोले कि भैया सोडा का काम है। काम हो गया। पहला उपयोग ये हो गया। और दूसरा उपयोग, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे हलवाई वगैरह होते हैं तो वो पकौड़ी वगैरह या ब्रेड पकौड़ा वगैरह डालते हैं तो वो फूल जाएं, डबल रोटी हुई वो फूल जाए, केक हुआ वो फूल जाए, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? खाने के सोडा का, ठीक है। अब धोवन सोडा, अब नाम से स्पष्ट है जो सोडा धोएगा यानी धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का सबसे पहला उपयोग हो गया कि भैया घर धोने में या फिर साबुन बनाने में। क्या बात क्लियर है? और दूसरा उपयोग है आपका पानी की कठोरता दूर करने में। पानी की जो कठोरता है उसे दूर करने में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, इनके नाम और इनका जो मेरा मतलब है सूत्र और प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी ऐसी लगी हो ना कि हाँ भाई कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर हाई स्कूल की तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो
बिल्कुल कर सकते हैं मेरे चैनल से जुड़कर, क्योंकि मेरे चैनल पर अधिकतर जो वीडियो हैं वो पड़ी हुई है पॉलिटेक्निक की। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने हाई स्कूल का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपका क्या है, समांतर श्रेणी, आपका गणित में समांतर श्रेणी खत्म हो चुका है और आपका साइंस का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और ये चल रहा है दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उन भाई बहनों के पास भेज दो जो कि हाई स्कूल में है।